आज इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का 5वां दिन है और इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ खून खराबा, तबाही और जहां तक निगाहें जा रही हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। इजराइल ने भी हमास पर हवाई हमला जारी रखा है और आतंकी समूह के छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ी है। इजराइल की तरफ से घातक हमलों के जरिए हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वे मलबे में तब्दील हो गए हैं। साथ ही इजरायली विमानों ने सुरंगों को नष्ट कर दिया है। पूरी आक्रामकता के साथ इजराइल आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि सेनाएं हमास के ठिकानों के खिलाफ पूर्ण आक्रमण की ओर बढ़ रही हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने 7 अक्टूबर से जारी आतंकी हमलों के मद्देनजर जवाबी हमला शुरू किया। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं जाएगा जैसा वह था। मैंने सारी रुकावटें हटा दी हैं। हमने क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और हम पूर्ण आक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं। आप यहाँ की वास्तविकता को बदलने की क्षमता रखेंगे। आपने कीमतें देखी हैं और भुगतान किया जा रहा है और आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हमास गाजा में बदलाव चाहता था या जो सोचा था उससे 180 डिग्री बदल जाएगा। उन्हें इस पल का पछतावा होगा और गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं जाएगा जैसा वह था। इजराइल अपनी पूरी ताकत से और बिना किसी समझौते के उनको खत्म करेगा, जो महिलाओं की हत्या करने, होलोकॉस्ट से बचे लोगों को मारने आएगा। इसी बीच दर्जनों इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हमास के 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने 10 अक्टूबर को इजराइल में घातक हथियारों से भरा अपना पहला विमान भेजा था। इस बात की सूचना आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी थी। आईडीएफ ने कहा कि सेनाओं के बीच सहयोग युद्ध के समय में स्थिरता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिकी हथियारों को ले जाने वाला पहला विमान आज शाम दक्षिणी इजराइल के नेवातीम एयरबेस पर पहुंच गया है। हमारी सेनाओं के बीच सहयोग युद्ध के समय में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि आईडीएफ ने यह नहीं बताया है कि उसे किस प्रकार के हथियार या सैन्य उपकरण मिले हैं। अब तक इस हिंसा में इजराइल में मरने वालों की संख्या 1600 से अधिक हो चुकी है और हजारों लोग घायल हो गए हैं।